Good morning, dear students. I hope you all are well. So, today we are going to start exercise 10.2, and before that, you must know about some definitions. So, here you can see parallel lines. Parallel lines कौन सी lines होती हैं? जो lines कभी भी आपस में meet नहीं करती, intersect नहीं करती, उनको बोलते हैं हम parallel lines. Now, transversal. Transversal lines वो होती हैं जो दो या फिर दो से ज़्यादा लाइन से अलग अलग पॉइंट पर मिलती है। जैसे कि यहाँ पर ये लाइन जो है ये दो लाइन से मिल रही है अलग अलग पॉइंट पर, ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर। नाउ नोट द ट्रांसवर्सल। अब ट्रांसवर्सल कौन सी लाइन नहीं होती? जो कि यहाँ पर देखिए, अब ये लाइन है सिर्फ किस में से पास कर रही है? सिर्फ एक ही पॉइंट में से पास कर रही है। सो दिस लाइन इज नॉट द ट्रांसवर्सल लाइन. Now, angle formed by a transversal. Two parallel lines L and M are intersected by a transversal T. Right? Here you can see T से ये क्या हो रही है? इंटरसेक्ट कर रही है L and M parallel lines. तो यहाँ पर जो ये एंगल्स होते हैं, like here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Angle 1, that's mean this one, and angle 5. ध्यान से देखिए, एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 4 एंड एंगल 8, एंगल 3 एंड एंगल 7. These are the corresponding angles. Now, next one is alternate interior angles. Alternate interior angle. इंटीरियर मीन अंदर होंगे. अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं अंदर की बात करूँ, दिस वन इज राइट. सो एंगल 3 एंड 5, एंगल 4 एंड 6, दीज आर द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. और अब है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स. एंगल 2 एंड एंगल 8, एंगल 1 एंड एंगल 7, दीज आर द अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स. तो ये जो एंगल्स होते हैं ये होते हैं हमेशा इक्वल. ओके अगर हमें एंगल 2 बताया गया है तो हम एंगल 8 भी सेम ही बोलेंगे. नाउ डी इज को इंटीरियर एंगल्स. द पेयर ऑफ एंगल्स 3 and 6, 4 and 5 are called the pair of co-interior angles. इनको हम बोलते हैं co-interior angles. They are said co-interior angles because they are consecutive angles. ओके क्योंकि ये कौन से नंबर एंगल्स होंगे? कॉन्जिक्यूटिव हो गए, लगातार हो गए. 3 के बाद कौन सा है एंगल? 6. और इन दोनों एंगल्स का जो सम होता है वो क्या होता है? 180 डिग्री. नाउ एक्सरसाइज 10.2. क्वेश्चन नंबर 1 इज शो दैट द लाइन L and M आर पैरेलल इन द फिगर बिलो. यहाँ पर हमें शो करना है कि जो लाइन L है और M है वो दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है. सो हेयर यू कैन सी दिस फिगर. ओके नाउ व्हाट वी डू, फर्स्टली वी फाइंड आउट दिस एंगल. हम सबसे पहले इस एंगल को निकालेंगे. यहाँ पर आप देखिए लीनियर पेयर है, दिस वन एंड दिस वन. सिंस 80 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड नाउ वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x दैट इज़ 100. अब हमें इसकी वैल्यू मिल गई कि ये क्या है? 100 है. ओके नाउ x एंड वी आर टेकिंग दिस एंगल y. x एंड y आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स. ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है एंड बोथ आर इक्वल टू 100 डिग्री. और दोनों ही क्या है? 100 डिग्री है, सेम है. हैंस वी कैन से दैट द लाइन L पैरेलल टू M. इसलिए हम कह सकते हैं कि जो लाइन L है वो पैरेलल है लाइन M के. क्वेश्चन नंबर 2. इन द फिगर बिलो इफ AB पैरेलल टू CD एंड T1 T2 आर टू ट्रांसवर्सल्स, फाइंड x एंड y. तो हमें यहाँ पर x और y बताना है. सो हेयर वी कैन सी दीज आर द को इंटीरियर एंगल. इनका सम किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के. तो हम यहाँ से किसकी वैल्यू निकालेंगे? x की. एंगल x प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एंगल x दैट इज 120 डिग्री.
इसकी वैल्यू कितनी आ गई 120 डिग्री। नाउ 110 plus y that is also equal to 180 डिग्री because these angles are linear pair। ये दोनों एंगल्स कौन से हैं? लीनियर पेयर। So here we write y angle is equal to 180 minus 110, that means 70 degree. So now we have the value of angle x, that is 120 degree, and the value of y is 70 degree. Now question number 3rd. In the figure below, जो ये फिगर गिवन है यहाँ पर आपको देखना है, फाइंड द टू पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। हमें टू पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल्स बताने हैं, टू पेयर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड टू पेयर्स ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। ओके, सो फर्स्टली अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स कौन से होते हैं? हेयर 3 and 8 are alternate angles and 4 and 5 are also alternate angles. So we write this. Now corresponding angles 1 and 8, 2 and 5, these are the corresponding angles. Co-interior angles 3 and 5, angle 4 and 8, these are the co-interior angles. Now question number 5. In the figure below, L parallel to M and T is the transversal. L जो लाइन है वो पैरेलल है M के, एंड T जो है ट्रांसवर्सल लाइन है, दैट्स मीन वो उनको क्या कर रही है? कट कर रही है। इफ़ एंगल 3 इज़ 70 डिग्री, दैट्स मीन दिस एंगल इज़ 70 डिग्री, फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स। तो हमें और एंगल्स बताने हैं। अगर एंगल यहाँ पर 3 जो है वो 70 डिग्री है, तो हम क्या कह सकते हैं कि एंगल 7 भी 70 डिग्री होगा ड्यू टू कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो एंगल 7 भी कितना होगा? 70 डिग्री। ओके, नाउ एंगल 3 and angle 1, these are the vertically opposite angles. So if angle 3 is 70 degree, then angle 1 is also 70 degree. Okay, same angle 7 is equal to angle 5, these are the vertically opposite angle. If angle 7 is equal to 70 degree, then angle 5 is also 70 degree. Okay, now angle 2 plus 3 is equal to 180 degree because linear pair. Okay, so we know the value of angle 3, that is 70 degree. Then we find out the value of angle 2, that is 110 degree. ओके, हमें एंगल 2 पता चल गया कि वो कितना है? 110 डिग्री है। तो एंगल 4 भी कितना होगा? 110 डिग्री होगा। ओके, एंगल 4 एंड एंगल 8, दीज आर द कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल 8 भी कितना होगा? 110 डिग्री। और एंगल 6 एंड एंगल 8, दीज आर द वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो इफ एंगल 8 इज इक्वल टू 110 डिग्री, देन एंगल 6 इज ऑल्सो 110 डिग्री। नाउ वी हैव all these angles and here the value of all these angles. Now question number 5. If AD parallel to BC, अगर AD line BC के parallel है, find X and Y in the figure below. तो हमें यहाँ पर एंगल X और एंगल Y बताना है। ओके, अब एंगल x और y अगर मैं यहाँ पर देखूँ, ये कौन से एंगल है? को इंटीरियर एंगल। लेकिन हमें तो ये भी एंगल नहीं पता और ये भी नहीं पता, तो मैं कैसे एंगल निकालूँ? ओके, सो फॉर दैट आई कैन टेक दिस ट्राइंगल। इन ट्राइंगल ABC, ओके, वी हैव द वैल्यू ऑफ एंगल A एंड एंगल C, सो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एंगल B और यू कैन से y। हमें y की वैल्यू मिल सकती है। एंगल B कितना है? 60 डिग्री, प्लस में y एंगल C इज़ 50 डिग्री, दैट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। वाई? बिकॉज सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो इफ़ वी ऐड दिस वी गेट 110 डिग्री। अगर हम इनको ऐड करते तो हमें मिलेगा 110 डिग्री। नाउ वी शिफ्ट दिस टू द अदर साइड, वी गेट 180 माइनस 110, दैट्स मीन एंगल y इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब हमें y की वैल्यू मिल गई। एंगल y एंड दिस वन, दीज आर द को इंटीरियर एंगल्स। तो इन दोनों एंगल्स का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री। और अगर मैं इस एंगल की बात करूँ, दिस एंगल इज़ DAB एंड दिस एंगल इज़ CBA। एंगल DAB में 60 डिग्री, प्लस x, प्लस एंगल CBA, 180 डिग्री, 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 180 डिग्री, 180 डिग्री प्लस 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 180 डिग्री प्लस
that is equal to y, and we know the value of y angle, that is 70 degree. Now we add this, we get 130 degree. Okay, now we shift this to the other side, and here we have to do the subtraction, and we get angle x is equal to 50 degree. तो हमें angle x मिल गया, that is 50 degree, and angle y is equal to 70 degree. So in this question we have to find out the value of angle x and y, and here are the values. So today you have to do up to question number 5 with the help of video. Okay, thank you, have a nice day.